स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहा हूं मैं। इसमें लिखा है कि इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड डी इज पैरेलल टू बीसी, फाइंड ईसी इन फर्स्ट। हमें ये बताना है कि इसमें जो है हमारे पास एक फिगर दिया गया है और इस फिगर में हमें बताया गया है कि यहां पर वैल्यू जो दी गई है कि इन फिगर D is parallel to BC। तो चलिए इस फिगर को पहले हम बना लेते हैं। इसका एक पार्ट मैं कर दे रहा हूं, एक पार्ट आपके लिए मैं छोड़ दूंगा। दिस इज पॉइंट इज D, पॉइंट इज A, B, C, 1.5, it is 1 and here is 3 and EC हमें नहीं मालूम है, तो we have to find EC। तो यहां लिखेंगे if DE is parallel to BC, so AD upon DB is equal to AE upon EC by थेल्स थ्योरम से AD की वैल्यू है 1.5 अपॉन DB की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन EC ऑफ EC की वैल्यू EC इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5 दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज योर आंसर। तो इस प्रकार से हम जो है थेल्स थ्योरम की प्रॉपर्टी का यूज करके हम आसानी से इसमें से कोई भी अननोन क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हमें क्या करना है, फिगर बनाना है। और जैसे ही हम फिगर को फाइंड कर लेते हैं, फिगर हमें मिल जाता है, जो भी वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को हम उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उस फिगर के वैल्यू क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है E and F are point on a side PQ and PR respectively of triangle PQR, for each of the following case state whether EF is parallel to OR। इसका इसमें 3 पार्ट है, हम 2 पार्ट की चर्चा करेंगे। Here is a ट्रायंगल में PQR, तो दिस इज PQR and EF point is A, this point is F। First given PE is equal to 3.9 centimeter, EQ is equal to 3 centimeter, PF is equal to 3.6 centimeter और FR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। PE की वैल्यू को हम रखते हैं यहां पर 3.9, EQ की वैल्यू है 3, PF की वैल्यू है 3.6, FR की वैल्यू है 2.4। तो यहां पर लिखते हैं फर्स्ट PE अपॉन EQ इज इक्वल टू, तो 3.9 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 1.3 और PF अपॉन FR इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4। तो यहां पर 3 और 2 दैट इज इक्वल टू 1.5। यहां लिखेंगे PE अपॉन EQ नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। यहां पर कि एबव is not equal, so by Thales theorem EF is not parallel to QR। तो हमने देखा कि इन दोनों पार्ट का P और EQ का रेशियो, PF और FR का रेशियो बराबर नहीं है, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो है हमारे पास जो है पैरेलल नहीं होगा। इसी प्रकार से इसका सेकेंड पार्ट आप खुद करेंगे। एक चर्चा थोड़ी सी हम थर्ड पार्ट पे कर देते हैं।
So students, here is a third part. Triangle P, triangle Q, R, and point A, point F, and first PQ. PQ is equal to 1.28 centimeter. PR is equal to 2.56 centimeter. PE is equal to 0.18 centimeter, and PF is equal to 0.36 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर पहला काम जो है इसमें वैल्यू को रखते हैं और इसके बाद जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला PQ अपॉन P यहाँ पर E इज इक्वल टू, तो PQ इज इक्वल टू 1.28 अपॉन और PE इज इक्वल टू 0.18। पॉइंट हमारा हट जाएगा 128 बाई में 18, यहां 64 अपॉन 9, एंड अगेन PR अपॉन PF दैट इज इक्वल टू 2.56 अपॉन 0.36, 256 अपॉन 36, और 4 से 64 अपॉन 9, PQ अपॉन PE is equal to PR upon PF by the converse of BPT. EF is parallel to Q। तो हमने यहां पर देखा कि एक जगह हमने थेल्स लिखा, दोनों जगह बीपीटी के अंदर सब आ जाते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का जो भी रेशियो इक्वल होगा वो सब बीपीटी के अंदर आता है। थेल्स को भी बीपीटी के अंदर